गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लोड। तो आइए शुरू करते हैं अपने 21 अक्टूबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। लेट्स गो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनवील्ड 15 फीट हाई स्टैचू ऑफ जयप्रकाश नारायण इन विच स्टेट। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? कहाँ पर किया है? बिहार राज्य में किया है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पे? आपका पटना बिहार में है। जयप्रकाश नारायण कौन थे? वो एक लोक नायक थे, मीन्स एक लीडर थे। जयप्रकाश नारायण जी का स्टेचू कहाँ पर लगाया गया? छपरा डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे? आपका जम्मू और कश्मीर में है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ आपका? तेलंगाना में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ आपका? गुजरात में है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड ओला, उबर, रैपिडो टू स्टॉप ऑटो सर्विस फ्रॉम अक्टूबर 12 ऑन ओवर चार्जिंग एलिगेशंस। किस राज्य ने ओला, उबर और रैपिडो के ऑटो सेवाओं को अधिक शुल्क लेने के आरोप में 12 अक्टूबर से बंद करने का आदेश दिया है? बताइए किसने दिया? क्योंकि आप सब ओला ऑटो, उबर ऑटो, रैपिडो वगैरह तो यूज करते ही होंगे। किस राज्य ने दिया है? कर्नाटक राज्य ने दिया। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब कर्नाटक राज्य ने अगर ऐसा किया तो ये सही है गलत है, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिपेंड करता है। बट अगर एक मैं आपको जर्नल ओवरव्यू देना चाहूँ, जब ओला लॉन्च हुआ था, मैं सिर्फ ओला को ले रहा हूँ, ओके, मैं सिर्फ ओला के बारे में बता रहा हूँ। जब ओला लॉन्च हुआ था तब इसकी जो प्राइजेस थी, तब जब इसके जो प्राइजेस थी ये बहुत लो थी। क्या थी? ये प्राइजेस बहुत लो थी। ओके, तो लोग क्या करते थे? ओला बुक ओला बुक क्या करते थे नॉर्मल ऑटो की जगह। अब जब पब्लिक को इसकी हैबिट लग गई तो इसने प्राइस सीधा बढ़ा दिया। मतलब कि आज के टाइम पे रिक्शा का मीटर, ओके, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहां पे 21 रुपए मीटर है। ओके, कितना? 21 रुपए मीटर है रिक्शा का मीटर। अब अगर सपोज लो ये 21 रुपया मीटर जो है वो होता है 1.5 किलोमीटर के लिए। ओके, बट इन केस अगर मैं नॉर्मल रिक्शा करता हूं तो मुझे 1.5 किलोमीटर के लिए 21 रुपए देना होगा। अगर भाई मैं ओला पे जाऊंगा तो वो प्राइस मुझे 70 के आसपास दिखाता है। ठीक है, तो इसने प्राइस इतना हाइक किया है और इसमें से कुछ परसेंट रिक्शा वालों को मिलता है और कुछ परसेंट ओला वालों को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस का गेम तो नक्की है, क्योंकि प्राइस का गेम नहीं होता तो क्या ही होता है इसके अंदर, ओला को फायदा ही क्या होगा। ओके, तो इसके लिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि अब इनको रिक्शा बंद करनी चाहिए, क्योंकि रिक्शा नॉर्मल पब्लिक का साधन है। नॉर्मल पब्लिक ओला इसलिए यूज करते, उनको लगता है कि इसकी जो प्राइजेस है वो नॉर्मल से कम है थोड़े, क्योंकि लोग नजदीक में जाने के लिए ओला कभी बुक नहीं करते। लंबा लंबा जाना है तो ही ओला बुक करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक शहर का एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, मेरे पहचान का एक फ्रेंड है उस फील्ड में, मतलब कि ही इज ऑल्सो रिक्शा ड्राइवर, मतलब मेरे से थोड़ा बड़ा है वो, 10-12 साल। तो उसको ना ओला की वजह से बहुत नुकसान हुआ जब ओला लॉन्च नहीं हुआ था। ओके, जब ओला नहीं था तो वो सामान की डिलीवरी क्या करता था। ओके, तो जो सामान की डिलीवरी क्या करता था उसका पर डे के जो इनकम थी वो 1K के आसपास थी। ओके, मतलब उसकी इनकम अच्छी खासी थी। बट जब ओला आ गई तो जब वो जिस शॉप से सामान लिया करता था वहां वहां पे क्या हुआ, वो लोग ने उसका ऑटो बंद कर दिया। धीरे धीरे वो लोग ओला पे शिफ्ट हो गए। अब ओला पे इतने शिफ्ट हो गए वो लोग कि वो लोग सीधा ओला को ही बुक करते, उनको इतना भी नहीं लगता कि ओला कंपनी उनसे ज्यादा पैसा लेती है, जबकि नॉर्मल रिक्शा वाला जो भी रहेगा वो उनसे उतने पैसे नहीं लेगा जितने उसके मीटर के बनते हैं, वो उतने ही लेगा। या फिर सामान अगर रखा है तो 150 अगर ज्यादा लिया तो, समझ गए? तो ओला, उबर ऑटो या फिर आप जियो वगैरह किसी भी कंपनी को ले लो, सब लोग ने पहले प्राइस कम रखा, पब्लिक को हैबिट लगवाई, उसके बाद में वो लोग ने प्राइस बढ़ा दी। पहले डिमांड पैदा करी, क्या? पहले डिमांड पैदा करी और डिमांड के बाद में सप्लाई भी खुद दिया। ये डिमांड और सप्लाई का चेन ही इन लोगों की असली कमाई का जरिया होता है। अगर कहीं पे डिमांड नहीं है तो डिमांड पैदा करो। इन लोगों ने वही किया, इन लोगों ने डिमांड पैदा किया। ओके, चलिए, कर्नाटक में क्या हुआ है? फ्रूट्स का एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। कर्नाटक लोकायुक्त कौन है? आपके BS पाटिल साहब है। कर्नाटक में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 31 है।
कर्नाटक फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है। कर्नाटक में पहली बार 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर दिया गया है। चलिए, अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विच एक्सप्रेस हैज रीनेम्ड एज अ वुड एज अ वुडेयार एक्सप्रेस। इस एक्सप्रेस का नाम बदलकर वुडियार एक्सप्रेस रख दिया गया है। ओके, तो मैसूर बेंगलुरु टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वुडियार एक्सप्रेस रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम किया जाए। चलो क्वेश्चन देखो। हावड़ा से कलकत्ता मेल ट्रेन का नाम रखा गया नेताजी एक्सप्रेस। मैसूर बेंगलुरु टिप्पू एक्सप्रेस का नाम क्या रखा गया है? टिप्पू एक्सप्रेस का नाम वोडियार एक्सप्रेस। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? क्रांतिवीरा संगोली रायना। पाटलिपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तांत्या भील। ओके, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? रानी कमलापति। और रानी कमलापति इज द फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि ये स्टेशन पूरी रूप से प्राइवेट है। चलिए, हु हैज लॉन्च्ड टोयोटा's first kind who has launched Toyota's first of its kind pilot project on flexi fuel strong hybrid electric vehicles in India। भारत में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर टोयोटा की अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना किसने शुरू की है? किसने शुरू की है? नितिन गडकरी जी ने शुरू की है। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको फ्लेक्सी फ्यूल क्या होता है सब मैंने बता के रखा आपको इथेनॉल वाले टॉपिक के अंदर, जो आपके यूट्यूब में, मतलब माय बुकलो के चैनल पे आपको मिल जाएगी अच्छे से, कि आने वाले 5 सालों में पेट्रोल कैसे बंद होगा। ओके, चलिए, ये जो टोयोटा की हाइब्रिड मॉडल है उसका नाम क्या है? कोरोला अल्टिस। FCCI 16th Annual Healthcare Conference has organized in which of the following city? FCCI का 16वां वार्षिक स्वास्थ्य सम्मेलन अर्थात FCCI हील 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? कहां पे किया गया? ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, FCCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FCCI का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ओके, इसके हेड कौन है? संजीव मेहता। और इसका 2022वें का सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022? असमानता कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? रैंक क्या थी? 123 थी। देखो, असमानता, अगर लोगों के बीच में असमानता कम करनी है वो कम की भी जा सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने इसमें असमानता बना दी है उसको कम कैसे करोगे आप लोग? क्योंकि आज के समय में देश का एक भारी भरकम हिस्सा गवर्नमेंट जॉब्स की या अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करता है। अब आपने जब कुछ हिस्सों को छूट दी और कुछ हिस्सों को छूट नहीं दी है तो असमानता तो यहाँ खुद पैदा अपने आप हो ही जाती है। समझ गए? समानता का मतलब होता है हर क्षेत्र में समान होना। समानता मतलब होता है हर क्षेत्र में समान होना, लेकिन कुछ चीजों में समान नहीं होया जा सकता। जैसे कि आप सबको पता है कि डिफेंस में कास्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे अपने दम पे मार्क्स निकालना पड़ता है सीडीएस के एग्जाम में, बट यूपीएससी में कास्ट सिस्टम रख दिया गया है। तो ये थोड़ा अच्छा अप्रोच नहीं है इनका, इनको थोड़ा यहाँ पे चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस है, क्योंकि अभी जो अपना रिजर्वेशन कैटेगरी है वो 50% से ज्यादा जा चुका है, जो देश के लिए लाभदायक बिल्कुल भी नहीं है। जो काबिल लोग हो गए वही चेयर पे पहुंचने चाहिए। समझ गए? चलो, ओके, तो इस फील्ड में गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर असमानता कम करनी है तो सब रूपों में कम करनी चाहिए।
लोगों में कास्ट सिस्टम पे असमानता अपने आप बैठी होगी। आपने देखा इस देश में एक चीज बड़ी फेमस है, कौन सी? धर्म की राजनीति। बहुत फेमस है ये। अगर किसी को वोट बैंक अपना बढ़ाना है तो धर्म की राजनीति सीधा सीधा खेलने लगता है, चाहे कोई भी हो वो, चाहे कोई भी पार्टी हो। बिना धर्म की राजनीति किए कोई आगे बढ़ता ही नहीं है। ओके, चलिए। लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व आपको क्या क्या दिखाता है? इनकम इनइक्वालिटी को दर्शाता है, जो लोगों के बीच होती है, कौन अमीर कौन गरीब, कौन मीडियम कौन उससे ज्यादा अमीर। ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 10वां पॉइंट क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटी। ओके। रैंक 1 किसको मिला है? नॉर्वे को मिला है। इंडिया का रैंक कितना है? 123 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 136 नंबर पे आता है, और एसडीजी इंडेक्स में इंडिया 121 पे आता है। ओके। इनोवेशन में 40वें नंबर पे आता है। चलो, कहीं तो अच्छा है। इंडिया अपना बहुत जगह अच्छा है, लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों की वजह से थोड़ा नीचे आता है। ओके, चलिए। Which country's president Alexander Lukashenko has announced formation of a joint unit with Russian army? किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूसी सेना के साथ एक संयुक्त इकाई के गठन की घोषणा की है? किसने की है? बेलारूस ने की है। ओके। नाटो ज्वाइंट मिलिट्री ग्रुप में कितने देश है? 30 देश हैं। रशिया एंड बेलारूस अभी ज्वाइंट आर्मी बनाने वाली है। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है। बेलारूस की करेंसी क्या है? रूबल है। यूक्रेन की करेंसी क्या है? हा, हारे क्या नाम है? हारेविनिया है। ओके। पोलैंड की करेंसी क्या है? जाइटो जायोटी। ओके। और लाटविया की करेंसी क्या है आपकी? यूरो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। Which country affected by the torrential rains caused by the hurricane Julia? तूफान जूलिया के कारण, तूफान का नाम है, तूफान जूलिया के कारण हुई मूसलाधार बारिश में कौन सा देश प्रभावित हुआ है? कौन सा देश हुआ है? निकारागुआ हुआ है। देखो, बहुत सारे तूफान जो अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो उसमें एक तूफान का नाम ये लोग ने रख दिया है, जूलिया। ओके। जूलिया जूलिया ह्यूरिकेन कहाँ से हुआ आपका? ये सेंट्रल अमेरिका से हुआ है इसका जन्म। ओके। और ये कहाँ कहाँ तक फैला है? देखिए, मतलब कि जूलिया ह्यूरिकेन चालू कहाँ से हुई? सेंट्रल अमेरिका से। और ये किस किस देश तक पहुंची? ओके। कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये 4 देश प्रभावित हुए हैं। चलिए। हु हैज विन्स सिंगल्स टाइटल्स इन द वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप? वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने जीता है। ओके। चलो, कैरम के विजेता। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू कंडक्ट अ न्यूक्लियर एक्सरसाइज कॉल्ड स्ट्रीट फास्ट नून? कौन सा संगठन स्ट्रीट फास्ट नून नामक परमाणु अभ्यास आयोजित करने की योजना बना रहा है? कौन बना रहा है? नाटो बना रहा है। ओके। नाटो न्यूक्लियर एक्सरसाइज का नाम क्या है? स्ट्रीट फास्ट नून। नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे करने वाला? कोल्ड रिस्पॉन्स इसका नाम है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। 30 मेंबर इसके हैं। ओके। और जो 30वां मेंबर है उसका नाम क्या है? नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। विच रोटर क्राफ्ट विल बी लॉन्च बाय द अमेरिकन स्पेस एजेंसी इन 2027 टू स्टडी टाइटन लार्जेस्ट मून इन सेंटर? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2027 में टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है का, मतलब कि टाइटन का अध्ययन करने के लिए कौन सा रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा? कौन सा लॉन्च किया जाएगा? ड्रैगन फ्लाई लॉन्च किया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। विद विच स्टेट गवर्नमेंट दुबई इंक हैज साइंड एन एमओयू फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन? दुबई इंक ने किस राज्य सरकार के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कौन से राज्य के साथ किया है ये? हरियाणा राज्य के साथ किया है। चलिए। With which country India government has signed an MOU to develop scientific collaboration for Indian Ayurvedic? भारतीय
आयुर्वेद के लिए वैज्ञानिक सहयोग विकसित करने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ में किया है? जापान के साथ में किया है। आप सबको पता होगा जापान के एवरेज पीपल्स की लाइफ वहां पे 80 ईयर्स होती है, क्योंकि जापान के नाले तक के पानी इतने साफ होते हैं कि लोग उसमें आर पार देख सकते हैं। और हमारे देश का हाल तो सब जानते हैं गाइस। तो जापान के साथ में अगर ऐसी चीजों में हम लोग डील करते हैं तो उससे हमारे देश को ही फायदा होगा। तो ओके बच्चों, तो आज के लिए मैं लेक्चर इतना ही रखता हूँ, 13 क्वेश्चन तक। आपको अगर कुछ डाउट वगैरह हो या कोई टॉपिक्स वगैरह आपको पढ़ने हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप लोग। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।